बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर भास्कर राव एक बहुत ही मशहूर नाम है। आम आदमी पार्टी से सियासी करियर का आगाज किया था, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। जब वो कमिश्नर थे काफी सेकुलर माने जाते थे और मुसलमानों से काफी करीबी रहा करते थे। अभी भी है भाई। अभी भी है। और अचानक जब जब बीजेपी में गए तो लोग सवाल उठाने लगे कि सेकुलर आइडियोलॉजी रखने वाले अचानक बीजेपी में कैसे गए। ये बीजेपी में भी गए और चामराजपेट से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा भी लिए और वहां नाकामयाबी के बाद अब भी वो बीजेपी में है। लेकिन आगे जानते हैं कि फ्यूचर उनका क्या है, आगे क्या प्लान है, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सी मशहूर शख्सियत हैं। सर, आपको आपके जो ताल्लुकात थे ना मुसलमानों से वो बहुत करीबी थे, जहां तक देखा हूं। जब आप कमिश्नर थे तब आपने मुझे याद है कोविड के ज़माने में आपने जिस तरह से कंट्रोल किया था, वो एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ करता था उसमें तो काफ़ी आपका नाम हुआ था, काफ़ी लोगों ने आपको पसंद किया था। अचानक अब बीजेपी में चले गए आम आदमी से, तो लोग थोड़ा सा ही सारे पॉलिटिकल पार्टी एक ही जैसे हैं, कोई खास फर्क नहीं है उसमें। तो बीजेपी से खड़ा हुआ, चामराजपेट से खड़ा हुआ, आप लोगों ने हरा दिया ना, क्या फायदा हुआ? आप कह रहे हो हम आपके बहुत करीब है करके, तो हमसे करीब, हमसे भी करीब अब कोई और होगा ना, इसलिए आपने मुझे हरा दिया। नहीं, आपने मेरे ख्याल से गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन ली। और एक और चीज है, मैं बताता हूँ कि मेरे 33 साल की पुलिस की नौकरी में कहीं भी मुसलमान का खून जमीन पर गिरने नहीं दिया बेशक। और आई हैव वर्कड इन द मोस्ट सेंसिटिव प्लेसेस, जैसे हुंसूर, मंड्या जो पॉलिटिकली सेंसिटिव माना जाता था, दावणगेरे जो कि मतलब खौलता हुआ जगह, हुबली और खौलता हुआ जगह, बेलगाम और खौलता हुआ जगह, कुर्ग, उसके बाद मैसूर का पुलिस कमिश्नर था, बेंगलोर का भी। मतलब आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैं नौकरी किया हूँ सब जगह कम्युनली सेंसिटिव है। कहीं पर भी आपकी बिरादरी का एक बूंद खून नहीं गिरने दिया। हालांकि मेरे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। जी। तो इसके बावजूद अगर आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि आपके लिए मैं और भी कर सकता हूँ, और मुझे मौका दो करके। नहीं, अगर आप मौका ही नहीं दोगे तो क्या है? जिस पार्टी से आप खड़े हैं, मेरा फायदा थोड़ा सा मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी। मेरा फायदा उठाओ ना आप, मेरा फायदा उठाओ ना आप। और मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक पार्टी से क्यों जुड़े रहते हो? एक पार्टी, यू आर अ ह्यूज पॉपुलेशन। आप कहते हो कि हम इस मुल्क में 12% है, 13% है, 14% है, आपकी नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो आप एक पार्टी से क्यों जुड़े हुए? आपके के लोगों को सब पार्टी में रहना चाहिए, बीजेपी में रहना चाहिए, जेडीएस में रहना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी में, आम आदमी पार्टी, सब जगह रहो ना। अब इतना क्यों डरे हुए हो, सदमे में हो कि एक आदमी के एक पार्टी का पल्लू पकड़ के छिपे हुए हो? अच्छा सर, आप एक सजेशन दीजिए सर, क्योंकि आप सब जगह रहो, आपका लंबा एक्सपीरियंस है। एक तरफ बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ न सिर्फ बयान देती है, कमेंटमेंट हो या मुस्लिम पर्सनल के इश्यूज में इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्ट अटैक करती है कम्युनिटी को। जी, ठीक क्या है? बीजेपी किसी को डायरेक्ट अटैक नहीं करती। बीजेपी है जो है सामने बोल लेती है। ये कांग्रेस जो है आपको क्या कहते हैं, झूठे सपने दिला रही है। पिछले 70 साल से जो आपको कांग्रेस के पीछे आप लगे हुए हो। अभी भी देखो, मुसलमान बेचारा शहरों में कीड़े मकोड़ों की तरह रहता है। अगर आपसे इतनी मोहब्बत थी तो आपके लाइफ को बेहतरीन बना सकते थे ना ये लोग, क्यों नहीं बनाया? जानबूझ के आपको क्या कहते हैं, कैप्टिव वोटर की तरह रखा, आपको क्या क्या सपने दिखाए, आपके लिए कुछ किया नहीं। बीजेपी यही बोलती है कि हम आपको अपीजमेंट नहीं करेंगे, हम आपको अपने बराबरी के समझेंगे। बराबरी के समझने से आपको क्या बुरा लगता है? क्या आपको जहाँ बीजेपी इतना ही कहना चाहती है हम सब बराबर हैं। सर, जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप करके दिखाइए ना मुसलमानों को, थोड़ा आप एक कदम आगे बढ़ाइए। बीजेपी बराबरी कहती है। बीजेपी ये नहीं कहती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको तो पूरे झूठे दिलासे देंगे, आपको तो क्या कहते हैं, गुमराह कर रही है। पिछले 70 साल से तो क्या किया है? अभी भी देखिए मुसलमान का हालात जो है, वो साचार कमेटी का रिपोर्ट निकाल के देखिए। एससी एसटी भी तो बदतर है। एक 4 लोग उंगली पर अब गिन सकते हैं जो कि उनके पास पैसा है, किसी के पास में क्या। अभी भी मजाक उड़ाई जाती है मुसलमानों के बारे में। बेचारे वो बोलते हैं, कोई पंचर वाला बोलता है, वो क्या कहते हैं, चुनाव में भी ये मजाक भी बीजेपी वाले उड़ाते हैं सर। जैसे सूर्य ने कहा था पंचर बना। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन कर रहा है करके। जी, ऐसे मजाक का मौका ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। क्या कमी है आप में? क्या कमी है बोलो आप में? क्यों इतने पिछड़े हो? क्यों इतना जज्बाती हो जाते हो?
आपके जज्बातीपन होने का गलत फायदा उठाकर आपको ख्वाब दिखाकर आपके वोटों की लूट मार की जाती है। बाकी और उसके बाद में आपको मिलता क्या है? सर रास्ता क्या आप छोड़ा कहते हो बीजेपी कि ये हमारी सरकार है, हमारी, ठीक है भाई, चलो तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार मान लिया। तुम्हारी सरकार ने तुम्हारे लिए क्या किया बोलो? ऐसे देखो तो बीजेपी सरकार ने हज भवन बनवाया। ने? हज भवन किसने बनवाया? येडियुरप्पा ने बनवाया। इतने साल से हज भवन था क्या वहां पर? नहीं था। सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा उस समय येडियुरप्पा जी ने शुरू किया, सदानंद गौड़ा ने उसका इनॉग्रेशन कराया उसको। मतलब हम चाहते हैं कि हम सब बराबर रह करके, अगर ये नहीं कि ये कौम किसी के पल्लू में छिपकर वो अपने आप को कमजोर समझे। सर इसकी वजह बीजेपी है। बार बार आपको कमजोर बना रहे। नहीं सर, बीजेपी जो ऐसे है देखो बार तो बार आपको बीजेपी आपको मजबूत बना रही है। कैसे? आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंद बना रही है आपकी। सर पिछली कांग्रेस हुकूमत जो नहीं, बीजेपी नहीं, की थी, आप- हिजाब निकाल दिया था। अब ये हुकूमत आई तो अब हिजाब का कोई मसला नहीं है, तो फिर मुसलमान किसे सपोर्ट करेगा? आप ही बताइए। आप देखो ना, इसी सरकार को जो अब कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन नहीं था, क्या कहते हैं, हिजाब का, नहीं रिजर्वेशन का जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं था, तो इन्होंने अपने फायदे के लिए सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड उस पर की। रिलीजियस बेसिस कभी रहा नहीं सर। वो 4% रिजर्वेशन जो है वो रिलीजियस बेस पे नहीं है, वो सिर्फ Constitution सर्वे में- करने के बाद, माइनॉरिटी कमीशन के सर्वे करने के बाद वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से ही दिया गया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। रिजर्वेशन जो है ना, रिलीजन पर कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, तो उन्होंने इसका फायदा उठा लिया। आपको फायदा बहुत जगह है, आप उसका फायदा उठाओ ना। अभी देखो, अगर आप मुसलमान अगर बीजेपी में होता तो वो निकालने का किसी का हिम्मत भी नहीं होता है। बड़ा पा नम गलाटे मरता है, ठीक है, बोलेगा। आप जाके कांग्रेस के पीछे छुपे हुए हो, तो आपकी किस्मत जो है कांग्रेस की किस्मत से जुड़ी हुई है। सर जब बीजेपी कांग्रेस में का- जो मुसलमान, उनकी हालत तो देखिए कहाँ है आज। एक भी कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है, एक भी एमपी नहीं है बीजेपी के पास। निकल रहे ऊपर जो लोग आ थे रहे उनको हैं। निकाल दिया गया है। इतना मतलब मुस्लिम मुक्त बीजेपी ऐसे- बना दिया है। ऐसा कोई किसी का मुक्त नहीं बन सकता है। हम सब इंसान हैं, सबको अपना अपना मौका मिलता है, और अगर आपको कुछ उनके फायदे सामने नहीं दिख रहे हैं तो पीछे से उनके फायदे आपको दिख रहे हैं। अच्छा सर, एक आपके ताल्लुक से बताइए, आपने चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों चुनी थी, जबकि मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर, मोस्ट पॉपुलर लीडर जमीर अहमद खान वहाँ पे है, तो आपने चुना था या आपको भेजा गया था? वो मैं किसी को जलील करने के लिए या किसी के नहीं। इनके लिए मैं नहीं आया। मेरे को वो जगह मिला, वहां से मैं खड़ा हुआ वहां से। अच्छा, मतलब- और मुझे क्या कहते हैं, लगा कि भाई मुसलमानों के साथ मेरी बड़ी अच्छी ताल्लुकात थी और मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। आप जो कह रहे हो हमारे सबसे बड़े लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर है, जो 30 साल से वहां है ना, जाके चामराजपेट का हाल देखो ना, क्या बना रखा है। दैट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। और मैं कहता हूँ, सीधे कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर मुसलमानों के हालत में अगर कोई तब्दीली लाए या बदलाव लाए ना, ओनली नॉन मुस्लिम कैन ब्रिंग। मुस्लिम्स हैव ट्राइड देयर बेस्ट एंड दे हैव फेल्ड। हम जैसे लोग ला सकते हैं, हम जैसे लोग ला सकते हैं। कैसे सर? जैसे पहले कि- तो मुस्लिम लीडरों ने नहीं, बहुत कुछ किया है, नहीं, सब नहीं, थोड़ी ना वो। जैसे कि अरे सीधे नौकरी में रहते हुए किया है, और इवन सियासत में आने के बाद में भी जैसा हमारा सलूक रहा है, हम हमेशा इंसानियत के लिए रहे हैं। अच्छा सर, आप आएंगे फ्यूचर में, कभी आप बीजेपी में बड़े पद पर जाएंगे या सेंट्रल में जाएंगे, हो सकता है आपको सेंट्रल में भी, क्योंकि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, सेंट्रल में मौका मिले, बीजेपी में आगे जाएंगे, तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे आप? मैं इन लोगों के लिए नौकरी और मौका का इंतजाम करूंगा। उम्मीद की जा सकती है आपसे? सबके लिए करते आया हूँ, और आप लोगों के साथ में हमारी अच्छी ताल्लुकात रही है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ आप आगे बढ़ पाएंगे? See, आप secular माने जाते हैं आइडियोलॉजी इसलिए। ऑफ बीजेपी इज ओनली कंट्री, और आप मुल्क से जुड़े हुए हो, आप कोई अलग नहीं हो मुल्क से, समझ रहे हो ना। तो बीजेपी के जमाने में भी तो पुलिस कमिश्नर था, क्यों उस समय मेरे साथ इतना तुम मोहब्बत की, अब क्यों मेरे साथ नफरत कर रहे हो? है कि नहीं? आप मेरे को एक मौका दो, देख के देखो, आजमा के देखो। पढ़ा लिखा हूँ, आईपीएस पास किया हूँ, और नॉट ओनली स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल हमारे कांटेक्ट है। आपके जो नुमाइंदे हैं पिछले 30 साल से क्या कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछो ना। सर बीजेपी में जो बयान आता है, कम से कम उसको तो डिफेंड कीजिए। आप बीजेपी में रह के भी कर सकते हैं, आप ऐसा थोड़ी जाके ना है। पहले आप जिस नुमाइंदे यत्नाल के बयान देखे होंगे आप नहीं, कैसे होते हैं। आप उसको छोड़ो ना यार, उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ है सर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप नहीं, एमएलए आप- बन के ही करना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ये इस वहम में मत रहो कि केवल मुसलमान नुमाइंदा मुसलमानों का देखभाल कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए ना सर, थोड़ा बहुत खोजो तो अपना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव, खोजो अपना रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन आप भी हमारे मतलब लीडर हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपसे भी कि आप मैं कुछ करेंगे। कह रहा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ, उससे बेहतर कर सकता हूँ सर। दिस वे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे पुलिस कमिश्नर रहे हैं और
बीजेपी में काफी बड़े पद पर हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े और सेंट्रल में भी जाएं। अगर ऐसा होता है तो इनका कहना है कि वो सेकुलर आइडियोलॉजी रखते हैं और आगे जाके कुछ बेहतर करेंगे मुसलमानों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। बहुत बहुत आज की शुक्रिया। तारीख में वो जनाब इतने दूर से आए हैं मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए, मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए। जी अमीर के ऊपर भरोसा रखते हुए नहीं आए, वो मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए आए। क्यों आए? क्योंकि मैं गैर मुसलमान होते हुए मुसलमानों के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये हमारे अच्छे, हमारे अजीज दोस्त नहीं, वो तो खोज खोज कर हमको 3 दिन अगर बातचीत नहीं तो चौथे दिन तुरंत फोन करते हैं तो पहुंच जाते हैं कि अब क्या करना है। वो हमारा दैट काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट है। केवल हमारा नुमाइंदा है, हम उसको डाले। अच्छा, यहाँ एक और चीज बताता हूँ, इतने सारे नॉन वेजिटेरियन फूड का कंजम्पशन होता है। आपके बारे में ढंग का कोई कसाई खाना है आपके पास में? ढंग का कसाई खाना है क्या? क्यों नहीं कर सकते हो? एक ढंग का अच्छा हलाल कसाई खाना तैयार करो ना, जो मतलब जहाँ साफ सुथरे से पैकिंग हो सके और आप वहाँ नौकरियां बरकरार रखो। इतनी गंदगी सड़े हुए, मतलब केवल वहां और क्या केवल बीमारी पैदा होती है। इफ यू आर देयर यू मेक इट ना, वो तो शुरू करो, नौकरियां लगवाओ। आप कहते हो कि मैं मुस्लिम हूं और मुझे मौका दो हमारे जगह में। दुनिया भर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े जगह में मुसलमान लोग हैं जो कि अच्छी तरक्की के हासिल कर करके, तो भेजो ना यहाँ से अच्छे लोगों को, उनको मौका दो। कॉलेज शुरू करो, स्कूल शुरू करो, स्किल डेवलपमेंट शुरू करो। कुछ भी तो नहीं करते हो, अभी केवल पर 500 रुपए का नोट बांध देते हो। सर अभी 15 कॉलेज जो हैं वक्फ बोर्ड की जानिब से 15 कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ है जो वुमेन्स कॉलेज रहेंगे, जहाँ पर हिजाब भी अलाउ रहेगा। हिजाब पहनना या ना पहनना उस बच्ची का हक है और किसी का हक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत खुलकर बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे भास्कर राव साहब जो साबिक में पुलिस कमिश्नर रहे हैं और काफी मशहूर रहे हैं और बीजेपी में गए हैं और आने वाले दिनों में भी ये चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी से आगे बढ़ें और नेशनल लेवल पर काम करें और मुसलमानों के साथ लेकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।